हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और बच्चे चले गए हैं स्कूल। बारिश हो रही है आज। आज सुबह से बारिश शुरू हो गई है। बच्चे भी आज बारिश में गए। उस टाइम बहुत ज़्यादा बारिश थी, छाता लेकर छोड़ा था उनको स्कूल बस तक। तो अभी खाना वगैरह हमने बना लिया है, खाना खाएंगे अभी। तो चलिए जी, ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स, इधर मैं मम्मी जी की पुरानी कमीज़ लेकर आ गई हूँ। फिर इसके मैं छोटे छोटे टुकड़े करके रख लूँगी। ये टुकड़े जैसे टेबल वगैरह साफ करनी हो, गैस साफ करनी हो, फिर हमारे पास जो ये मिट्टी का चूल्हा है, इसके जो काले बर्तन होते हैं तो उनको उठाने के काम आ जाते हैं। अब पहले वाले ज़माने में तो ऐसा होता था कि ये जो कपड़े वगैरह होते थे लोग इनको फेंकते नहीं थे, क्योंकि गरीबी का टाइम होता था। तो इनके खंडोलू वगैरह बना लेते थे सोने के लिए, जो बिछौने वगैरह होते हैं। पर अब तो गद्दे वगैरह का ज़माना होता है, कोई यूज़ ही नहीं करना चाहता है इनको। फिर इतने सारे कपड़ों का क्या करना। तो मैं ऐसा करती हूँ कि कुछ तो है, जैसे जो लंबे लंबे कपड़े होते हैं तो उनको मैं काट कर सीधा सीधा काट कर रस्सियाँ वगैरह बना लेती हूँ। और कुछ जैसे ये छोटे छोटे कपड़े करके, जैसे बर्तन वगैरह उठाने के काम आ गए छोटे छोटे टुकड़े, या फिर साफ सफाई के लिए पोछा वगैरह, इस काम में यूज़ कर लेती हूँ। फटके कटे ना, फटके फटके खड़े कर मजा आओ। तो जी इधर आ गई थी मैं झाड़ू लगाने, और किचन के साइड को गई तो उधर मम्मी जी लगा रहे थे झाड़ू। एक्चुअल में मैंने जो किचन है और जो डाइनिंग हॉल है, इन दोनों रूम्स में झाड़ू लगा दिया था मैंने। और मम्मी जी दोबारा लगा रहे थे झाड़ू। एक्चुअल में हमारे घर में पता नहीं चलता, हमारे इधर कचरा नहीं होता ज़्यादा ना। सिर्फ एक हॉल में जो सोफा तक की साइड है उधर होता है थोड़ा कचरा, क्योंकि हम पूरा दिन उधर ही बैठे रहते हैं। और एक मेरे रूम में होता है, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर उधर रहते हैं। बाकी रूम्स हमारे साफ़ ही होते हैं, ज़्यादा कचरा नहीं होता। इधर मैं सोफ़ा के नीचे से बैठकर सारा कचरा निकाल रही हूँ, क्योंकि बच्चे खा खा कर सोफ़ा के नीचे फेंकते जाते हैं। पहले तो मैंने डस्टबिन रखा था बच्चों के लिए इधर, कि कचरा वगैरह इधर डाल दिया करेंगे, अगर डस्टबिन हो तो वो डस्टबिन में डालते हैं। बट फिर हॉल, इधर एंट्रेंस है साथ में हॉल में, तो फिर अच्छा नहीं लगता अगर कोई आए डायरेक्ट, तो फिर डस्टबिन ठीक नहीं लग रहा था। फिर मैंने उठा ही दिया उसको। अब देखिए सोफा के नीचे से कितना सारा कचरा निकल कर आया है। चली गया था। जाना था चली जाओ। इधर सोफा के नीचे से बच्चों का मार्कर पेन निकला, तो मैं उसको चेक कर रही थी कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। पर बच्चों ने इसकी कैप नहीं चढ़ाई थी, तो ये ख़राब हो गया था, ये नहीं चल रहा था। फिर मैंने इसको फेंक ही दिया कि डस्टबिन में डाल दूंगी इसको फिर। और दीवारों को आप चाहे जितना भी साफ करें, पर क्या होता है कि 3-4 दिन में कोई ना कोई जाला पक्का होता है। तो इधर मैं दीवारों के ऊपर ऐसे ही झाड़ू लगा रही थी, जाला तो था नहीं, बट ऐसे देख रही थी कि ब्लैक ब्लैक दिख रहा था, तो मैंने सोचा जाला होगा। तो मकड़ियाँ पता नहीं एकदम कैसे बना देती हैं घर, 3-4 दिन में तो पक्का बना देती हैं, चाहे आप कितनी बार साफ करो। इधर आ गई थी मैं मम्मी जी के रूम में झाड़ू लगाने। मम्मी जी तो आजकल मौसी जी के साथ सोते हैं उनके घर में। तो बच्चे और मैं, हम तीनों इधर मम्मी जी के रूम में सो जाते हैं। फिर बच्चे अपने ब्लैंकेट के बगैर नहीं सोते हैं, इनको यही ब्लैंकेट अच्छा लगता है, तो वो अपने ब्लैंकेट और पिल्लो वगैरह लेकर ये आ गए थे इधर मम्मी जी के रूम में ही। और इधर फिर मैं तय लगा रही हूँ ब्लैंकेट की। आजकल हमने मम्मी जी के रूम में खिलारा डाल के रखा है, क्योंकि बच्चे अपने रूम से सारा सामान उठा उठा कर मम्मी जी के रूम, क्योंकि अभी सोते हैं इधर, हम तो इधर मम्मी जी के रूम में लेकर आ जाते हैं वो सारा कुछ। फिर मुझे दोबारा से उठा कर जो है ये अपने रूम में रखना पड़ता है। और आजकल दिशु, आजकल क्या दिशु ना सुसु करता है, तो उसके लिए
शीट वगैरह और ये खंदोलू बिछाना पड़ता है मुझे। डेली तो नहीं करता है, 1-2 महीने में करता है एक आधी बार। पर जब भी मैं सोचती हूँ कि अब नहीं कर रहा है, मैं ये खंदोलू उठा दूंगी, तो जब मैं उठाऊंगी तो उसी दिन वो कर देगा, फिर मैं उठाती ही नहीं हूँ, उसके नीचे ऐसे रखती हूँ। यार मैं सोच रही हूँ कि उसको अब जब सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी 1-1.5 महीने में, तो उसको छुहारे वगैरह दिया करूँगी। अभी तक नहीं दे रही थी क्योंकि अभी गर्मियाँ थी, तो गर्मियों में पता नहीं वो गर्म वगैरह नहीं हो, तो फिर अब सर्दियों में सोच रही हूँ कि सर्दियों में स्टार्ट कर दूँगी नेक्स्ट मंथ से। ये कपड़े मैंने सुबह सुबह ही धो दिए थे, पर मैं इनको सूखने के लिए नहीं डाल रही थी क्योंकि सुबह भारी बारिश हुई थी आज। और फिर मैं सोच रही थी कि जब थोड़ा धूप वगैरह आएगी तो मैं ज़्यादातर एक्चुअल में मैं बालकनी की साइड को डालती हूँ कपड़े, पिछली साइड को डालती हूँ, इधर आगे बहुत कम डालती हूँ। तो मैं सोच रही थी कि अगर बारिश वगैरह बंद हो जाएगी तो मैं उस साइड को डालूँगी। पर फिर मौसम आज ऐसा ही था, फिर मैंने इसी साइड को डाल दिया क्योंकि इस साइड को छज्जा बड़ा है ये आगे वाला, तो अगर बारिश होगी भी तो फिर कपड़ों के ऊपर नहीं गिरेगी। इधर चाचा जी ने रखी है ये अपनी मक्की निकाल कर आंगन में, और आज बारिश थी तो उन्होंने ऐसे तंबू जैसा लगा दिया है, और हमने तरपाल के नीचे ढके, वाइट तरपाल जो उसके नीचे ढक दिया क्योंकि हमारे पास लगाने वाला था नहीं कोई, तो ऐसे ही ढक दिया। मैंने 3-4 तय देकर, बड़ा तरपाल था ना ये, तो मैंने 3-4 तय देकर ऐसे ही ढक दिया था इसको। तो जिधर कर रही हूँ मैं अपना खाना खाने की तैयारी, और मैं इधर टेबल के ऊपर ही ले आई हूँ, तो साथ में मैं टीवी भी देखती रहूँगी और खाना भी खाती रहूँगी। और मम्मी जी ने खाना खा लिया था सुबह ही क्योंकि उनको शुगर है तो उनको जल्दी लग जाती है भूख। और वो तो दोपहर में खाते हैं खाना, मैं दोपहर में नहीं खाती क्योंकि अब बोलते भी हैं शुगर वालों को जो है बार बार खाना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि एक ही बार खा लिया पेट भर कर, थोड़ा थोड़ा करके दिन में चाहे 4-5 बार खा लो, आप कोई दिक्कत नहीं। पर ऐसा होता है कि मतलब थोड़ा थोड़ा करके बार बार खाएं तो बोलते हैं शुगर कंट्रोल में रहती है। अब ये तो मुझे नहीं पता कितना सच है कितना झूठ है, पर सुना ही है मैंने वैसे। और इधर मैं काट रही हूँ खीरा, और ये अपने खीरे लगे थे हमें आजकल। अब जैसे बारिशें वगैरह कम हो गई हैं तो अब जैसे खीरे वगैरह हो गए, सब्जियां वगैरह हो गए, तो ये लगना स्टार्ट हो गए हैं। और खीरे तो हमें बहुत ज़्यादा लग रहे हैं अब, बाकी भिंडी वगैरह नहीं लग रही है। और जो घिये वगैरह हो गए, कद्दू कद्दू भी लगना स्टार्ट हो गए हैं, वो अब शुरू हो गए हैं लगना। मम्मी, मम्मी जी, सलाद खाना, काकड़ी। सो फ्रेंड्स, काम मेरा सारा हो गया है और अब खा लेती हूँ खाना। मम्मी जी ने खा लिया है खाना। आज मैंने ये बनाई है सोयाबीन की बड़ियाँ और चपाती। मैं 2 ही चपाती खाती हूँ, 2 सुबह खाती हूँ, दोपहर को नहीं आदत मुझे खाना खाने की, फिर शाम को चावल खाती हूँ रात को। और साथ में मैंने ये खीरा काट लिया है, छिलके भी साथ में रख दिए हैं, छील कर इधर ही रख दिए मैंने। तो ये खीरा खीरा मैं खा लूँगी। मम्मी जी को बोल रही हूँ कि आपने भी खाना तो आ जाओ, बट उन्होंने नहीं खाना होगा। एक तो आजकल मेरा बीपी डाउन चल रहा है, तो फिर नमक ज़्यादा खाना पड़ रहा है, मुझे आदत नहीं है ज़्यादा नमक खाने की। पर क्या करें यार, कल पूरा दिन ऐसे चक्कर चक्कर आ रहा था, कल भी और परसों भी। तो चलिए जी अब कंटिन्यू करते हैं खाना। मुझे खाना खाने से पहले पानी पीने की आदत है, पता नहीं क्यों, बट मम्मी डैडी जी ने हमें बचपन से यही आदत डाली है, चाहे थोड़ा सा ही पानी पियो बट खाना खाने से पहले पियो। और मैंने भी अपने बच्चों को यही आदत डाली है। पतले कट रहे मैं, पतले से बात की। इधर मैं मम्मी जी को लेकर आ गई थी। मम्मी जी एक्चुअली में बालकनी में बैठे थे, तो मैं बुला कर लेके आ गई थी इनको कि मैंने आपके लिए भी काटा है खीरा। फिर मम्मी जी बोल रहे थे कि मेरे से चबाया नहीं जाएगा, तो मैंने
मैंने मम्मी जी के लिए पतले स्लाइसेस काट के ही रख लिए थे पहले ही। मुझे पता था कि मम्मी जी से खाए नहीं जाते हैं, तो फिर पतले पतले स्लाइसेस कर दिए थे मैंने। फिर इधर मैं खाना भी खा रही थी और हम दोनों बातें भी कर रहे थे। ऐसे अकेले खाना खाने का मन नहीं करता है, साथ में कोई हो बातचीत करने का तो ऐसा होता है कि टाइम भी निकल जाता है और खाना खाने का पता नहीं चलता कब खा लिया। कब आया इधर? हाँ, आज के काम। मिट्टी पानी दीचा अच्छा डंगे से। मारते पानी। सो फ्रेंड्स, खाना वगैरह मेरा हो गया है और मैं इधर आ गई हूँ किचन में। और ये जो छिलके थे खीरे के, ये मैंने छोटी सी बाल्टी लगाई है एक, इस उसमें डाल दिए हैं। और ये बाल्टी जो है मैंने, जैसे जो खाना वगैरह बच जाता है, ये सब्जियों के छिलके वगैरह होते हैं, तो उनको स्टोर करके रख लेती हूँ इस बाल्टी के अंदर। और फिर जब जानवरों के पास जाती हूँ तो भैंस को खिला देती हूँ। तो फिर चलिए जी, वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए ब्लॉग में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।